हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 14 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी घरों में ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने वाली पहली कंट्री कौन बनी है? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड सभी घरों में ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने वाली पहली कंट्री बनी है। बात करें इंग्लैंड की तो ये यूके का पार्ट है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में जो देश आते हैं वो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। इसकी कैपिटल है लंदन, जो कि थेम्स नदी के किनारे बसी है। करेंसी है पॉन्ड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। 47th G7 समिट 2021 इंग्लैंड में आयोजित हुई थी और इंग्लैंड के ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन लाइन गुजरती है। इंग्लिश चैनल, जो कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच है, इसे भी आपको याद रखना है। फर्स्ट इंडियन जो कि इंग्लिश चैनल पार किए थे वो है मिनहीर सेन, और फर्स्ट इंडियन फीमेल जो इंग्लिश चैनल पार की थी वो है आरती साहा। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इंग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है नजीम मिकाती। नजीम मिकाती लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये देश के इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते इन्हें न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। बात करें लेबनान की तो इसकी कैपिटल है बैरूत, करेंसी है लेबनीज पाउंड। हाल ही में बैरूत में अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट हुआ था और 200 लोग मारे गए थे। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंडिया में पहली लग्जरी बोट सर्विस की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसका आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर से इंडिया की पहली लग्जरी बोट सर्विस की शुरुआत की गई। श्रीनगर जो कि कैपिटल है जम्मू कश्मीर की। बात करें जम्मू कश्मीर की तो ये 31 अक्टूबर 2019 में से यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसकी कैपिटल श्रीनगर जो कि झेलम नदी के किनारे बसी है। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। भारत के मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन करने वाला पहला विलेज वियान विलेज जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में खोला गया। एक पर्सनालिटी का नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है सैयद अली शाह गिलानी। सैयद अली शाह गिलानी जो कि यहाँ के नेता थे, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। जम्मू कश्मीर की पहली फीमेल बस ड्राइवर पूजा देवी बनी है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। नेक्स्ट, कौन से स्टेट में इंडिया की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेस का इनॉग्रेशन हो रहा है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। बात करें उत्तराखंड की तो इसकी कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल है गरसेन और इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर जो कि हाल ही में बने हैं गुरमीत सिंह। बात करें भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क, पॉलिनेटर पार्क और मॉस गार्डन उत्तराखंड में खोला गया। छोटे जानवर के लिए पहला इको ब्रिज उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड में रूपकुंड लेक है जो कि मिस्ट्री लेक के नाम से फेमस है। नैनीताल को डिस्ट्रिक्ट लेक कहते हैं और वैली ऑफ फ्लावर भी यहीं उपस्थित है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं उत्तराखंड के बारे में। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट ट्रैवल शो कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता में इंडिया का फर्स्ट ट्रैवल शो शुरू किया गया। बात करें कोलकाता तो ये है कैपिटल वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। यहाँ की स्कीम है जो इम्पोर्टेंट है वो है माँ योजना, युवा श्री अनपढ़ योजना, पदश्री अभियान, कृषक बंधु योजना। देश का पहला टायर पार्क वेस्ट बंगाल में खोला गया और वेस्ट बंगाल को जीआई टैग मिले हैं सुंदरवन शहद, गोविंद भोग चावल और चाउ मोखौटा को। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विनर कौन है? तो इसका आंसर है डैनियल रिक्यार्डे। डैनियल रिक्यार्डे इटालियन ग्रैंड प्रिक्स
2021 के विनर हैं। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि यूएस ओपन टेनिस वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता, तो इसका आंसर है ईमा रानुकानु। ईमा रानुकानु ने यूएस ओपन टेनिस वुमेन सिंगल का खिताब जीता। ये ब्रिटेन की हैं और ये केवल 18 ईयर्स की हैं। और यूएस ओपन टेनिस मैन सिंगल का खिताब डैनियल मेडवेडेव ने जीता, जो कि रशिया के हैं। नेक्स्ट, हाल ही में सरदार भवन का इनॉग्रेशन किसने किया, तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने सरदार भवन का इनॉग्रेशन किया। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के अहमदाबाद में सरदार भवन का इनॉग्रेशन किया। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी बने और नरेंद्र मोदी जी ने अभी ज्योतिपुंज और एग्जाम वॉरियर बुक भी लिखी है। नेक्स्ट, याहू के नए सीईओ कौन बने हैं, तो इसका आंसर है जिम लंजोन। जिम लंजोन याहू के नए सीईओ बने हैं और याहू के संस्थापक हैं डेविड फिलो और जेरी यांग। डेविड फिलो और जेरी यांग ने याहू को बनाया था इसे 1994 में। याहू का फुल फॉर्म है येट अनदर हिरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड ओरेकल। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं याहू के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में फिक्शन 2021 वुमेन अवार्ड किसने जीता, तो इसका आंसर है सुजाना क्लार्के। सुजाना क्लार्के ने हाल ही में फिक्शन 2021 वुमेन अवार्ड जीता है। इन्होंने नॉवल पिरानेसी के लिए इन्हें फिक्शन 2021 वुमेन अवार्ड जीता। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। तो हाल ही में एमपी के किस विलेज को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है, तो इसका आंसर है ओरछा के विलेज लाडपुरा खास को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है। तो बात कर लेते हैं ओरछा की। ओरछा निवारी डिस्ट्रिक्ट और सागर डिवीजन में आता है। इसे एमपी की अयोध्या नगरी बोला जाता है। ये बेतवा नदी के किनारे बसा है। ओरछा सिटी को यूनेस्को ने हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में शामिल किया है। ओरछा को बुंदेला राजपूत राजा रुद्र प्रताप ने 1501 में बसाया था। यहाँ राजा विक्रमादित्य ने भी राज किया है, जो कि टीकमगढ़ शहर को टीकमगढ़ नाम दिए हैं। यहाँ पे मुगल शासक जहांगीर के परम मित्र वीर सिंह बुंदेला ने भी राज किया है। जहांगीर महल जो कि वीर सिंह देव ने अपने परम मित्र बादशाह जहांगीर के लिए 1518 में बनाया था। ओरछा के जहांगीर महल को यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया है। ओरछा राजपूत चंदेल और बुंदेला की कर्म भूमि रह चुकी है, इसे भी आपको याद रखना है। ओरछा में रामायण कला म्यूजियम है और यहाँ राजा मंदिर भी है, जिसे राजा मधुकर शाह ने 1554 में बनाया था। ओरछा के इस मंदिर में भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और इन्हें गार्डों की सलामी दी जाती है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं ओरछा के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कॉमनवेल्थ मास्टर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के किस वेट लिफ्टर ने गोल्ड मेडल जीता है, तो इसका आंसर है मोहन पराशर। मोहन पराशर ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कॉमनवेल्थ मास्टर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। मोहन पराशर सीहोर डिस्ट्रिक्ट के हैं। बात करें सीहोर डिस्ट्रिक्ट की, तो ये भोपाल डिवीजन में आता है। एमपी के गठन से पहले इसे निज़ाम मशरीफ के नाम से जाना जाता था और इसका पुराना नाम सिद्धपुर भी है। एमपी के पहले शहीद कुंवर चैन सिंह की समाधि सीहोर में है, जिन्हें एमपी का मंगल पांडे बोला जाता है। एमपी गवर्नमेंट ने कुंवर चैन सिंह की छतरी पर 2015 से गार्ड ऑफ ऑनर देना शुरू किया है, इसे भी आपको याद रखना है। सीहोर में पल्स रिसर्च सेंटर प्रपोज्ड है और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर भी प्रपोज्ड है। सीहोर में पार्वती नदी और कोलार नदी का उद्गम होता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं सीहोर के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में जीमेट यानी कि ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट में किसने मध्य प्रदेश से इंडिया में टॉप किया है, तो इसका आंसर है एमपी की शिवांगी गवांडे ने। जीमेट में
फर्स्ट रैंक लाके इंडिया में टॉप किया है और वर्ल्ड में इनकी सेकंड रैंक है। जीमैट जो कि इंग्लैंड द्वारा आयोजित कराया जाता है और शिवांगी ने इसमें 800 से 798 मार्क्स लाई हैं। ये अभी तक के इंडियन कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। शिवांगी गवांडे भोपाल की रहने वाली हैं। अब बात करें भोपाल की तो इसे परमार राजा भोज ने भोजपाल के नाम से बसाया था। भोपाल को झीलों की नगरी बोला जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है फोर्थ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एमपी को फोर्थ स्थान मिला है। इसे आपको याद रखना है। एमपी में इंडस्ट्रियल यूनिट 48% इंक्रीज हुई है। लैंड अलॉटमेंट में 32% इंक्रीमेंट हुआ है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 63% इंक्रीमेंट हुआ है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में 38% इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये सब के चलते मध्य प्रदेश की फोर्थ रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बनी है। तो ये थे आज का डिस्कशन। आई होप पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, देश में पहली लग्जरी बोट सर्विस की शुरुआत कहाँ से की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।